साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, हमारे देश में जो वर्तमान समय में राजनीति हो रही है वह एक कट्टरपंथी विचारधारा, जिसको हम नाजीवादी विचारधारा या दक्षिणपंथी विचारधारा कह सकते हैं। क्योंकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वह धार्मिक और कट्टरपंथी विचारधारा है। दुनिया में जो राजनीति है वह राजनीति दो ध्रुवों में है। प्रत्येक देश में विचारधाराएं हैं तो ज्यादातर दो विचारधाराएं, और आपसी टकराहट एक दूसरे की विचारधारा से होता रहता है। दुनिया के बहुत से देशों में जो राजनीतिक विचारधारा है दक्षिणपंथी और वामपंथी। वामपंथ जो विचार है, विचारधारा है, उससे एक नया आकार, एक समाजवाद का विचार है, विचारधारा है। वह भारत देश में वामपंथी है। वामपंथी के लगभग समकक्षी एक समाजवाद की विचारधारा है, जो भारत देश में कुछ राज्यों में इस विचारधारा का उद्भव हुआ है। उसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। आज यह वीडियो मैं मुख्य उद्देश्य बनाने का कि इस देश में जो समाजवाद की विचारधारा स्थापित हुई उससे शोषित वंचित समाज के लोगों को किस प्रकार से कितने ऐसे वैचारिक क्रांति पैदा की गई, ऐसे स्लोगन्स, ऐसे नारे दिए गए जो क्रांतिकारी नारे हुए, जिससे एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। भारत देश में जो समाजवाद के प्रखर नेता थे उनमें से नरेंद्र देव जैसे नेता हुए, लेकिन जो मजबूती से काम करने वाले थे उनमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो उन्होंने राजनीति में समाजवाद को स्थापित करने का काम किया। लेकिन इस देश में समाजवाद को विभिन्न तरीके से समझाया जाता है और एक विशेष र्यूमर फैलाया जाता है, निगेटिव र्यूमर फैलाया जाता है। मैं साथियों ये बताना चाहूंगा कि समाजवाद एक ऐसा दर्शन है, समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। राजनीतिक दर्शन बाद में होता है। सामाजिक दर्शन से पहले समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है। समाजवाद की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है, समानता स्थापित करने की बात करते हैं, जिसमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही। यह उनकी बहुत सारी परिभाषाएं आई। समाजवाद की जो विचारधारा है उसमें से पूंजी का केंद्रीकरण का विरोध है, यानी पूंजी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और जयप्रकाश नारायण जी का भी यही विचार है। उन्होंने यहाँ तक कि दल विहीन राजनीति का, लोकतंत्र में दल विहीन राजनीति की सिफारिश की, जयप्रकाश नारायण। तो साथियों, मैं आज अपने इस वीडियो के द्वारा भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के द्वारा जो समाजवादी नारे दिए गए उनमें से मैं बताना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा, उनमें चर्चा करना चाहूँगा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब की बेटी, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पे जो खर्चा होए बजट का 10वां हिस्सा होए, सबको शिक्षा दे न सके जो, सबको रोजगार दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। जिसमें समता की चाह नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों,
समाजवादी का सबसे प्रमुख नारा था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा दिया हुआ था। लेकिन उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी समाजवाद में भी कि यह नारा एक समय ऐसा झूठा साबित हुआ। तभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो इनको भारत का लेनिन कहा जाता है, उन्होंने उस समाजवाद से हट करके सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा बदलते हुए उन्होंने दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये क्रांतिकारी नारा दिया था। क्रांतिकारी भारत के जो नेता थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। तो साथियों, ये समाजवाद के नारे हैं। अब हम इनका अर्थ समझने की जरूरत है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। मतलब समाजवाद वही बात कहता है कि मिटे गरीबी, गरीबी मिटना चाहिए, अमीरी मिटना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जो जमीन को जोते वो जमीन का वास्तविक मालिक वही होना चाहिए जो जमीन में हल चलाए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब की बेटी, सबको शिक्षा एक समान। यानी इस स्लोगन से समान शिक्षा, जो शिक्षा है इस देश में, समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। यह समाजवादी लोग अब भी मांग करते हैं और समाजवादियों को यह बुलंदी के साथ नारा दिया हुआ है। शिक्षा पे जो खर्चा हो, समाजवादियों का कहना है कि शिक्षा में जो सरकार होती है उसके बजट का 10वां हिस्सा खर्च होना चाहिए। क्या वर्तमान की जो सरकारें हैं ऐसा करती हैं? ऐसा कदा भी नहीं करती हैं। सबको शिक्षा दे न सके जो, सबको रोजगार दे न सके। समाजवादी का कहना है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, जिसमें समता की, समान भावना की बात कही उन्होंने। समता बिन समाज नहीं, समाज बिन समाज जनराज नहीं। साथियों, अगर जिसमें समाज में समता नहीं है वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिन समाज नहीं, वह बिन समाज जनराज नहीं। बगैर समाज के राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। सबको शिक्षा, सबको काम, समाजवाद का यही तगादा, न 100 से कम न 1000 से ज्यादा। साथियों, ये समाजवादी नारे हैं। मैं अपने सम्मानित साथियों से, समाजवादी विचारकों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ऐसे नारों को इस देश के गली मोहल्ले में पहुंचाना चाहिए और लोगों को इन नारों के विषय में बताना चाहिए कि समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता के स्थापित करने की अपील करता है, अनुरोध करता है। इसलिए इस देश में नाजीवादी व्यवस्था, नाजीवादी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवाद ही है। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय समाजवाद।